जवाब दीजिए जरा, फिर मैं सूर्य मैथिल जी का रुख करूंगी। हम बताएं, एक बार श्रवण जी को दे दीजिए। हाँ श्रवण जी। देखिए, अब वही कहते हैं चंदन, चंदन लगाए तो बहुरुपिया हो गए। आप बताइए, मैं गीता भी साथ लेकर चलता हूँ। अब बताइए, धर्म के अपने सनातन का प्रमाण हमें इस अयोध्या नगरी में, जिस सरयू की अविरल धारा का पानी पी के मैं बड़ा हुआ, इन्हीं गलियों में मैं चला, यहीं से शिक्षा दीक्षा ली। अगर आज मुझे अपने धर्म और सनातन के बारे में बताना पड़े, नहीं, सुनिए तो जो ये आपके जो गठबंधन के साथी है ना, जब ये इसी को ये बता रहे होते हैं कि भेदभाव पैदा करने वाला है रामचरितमानस, जब वो उसकी प्रतियां जला रहे होते हैं, तब कहा जाता है आपका ये भाव। मैं कहता हूँ, फिर आपसे कहता हूँ कि अगर ये गठबंधन की ही बात करते हैं, अपने घरों की बात कर ले। हाँ। बीजेपी एनडीए की बात कर ले, गठबंधन पे क्यों आ जाती है? हमारा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उससे आपको ज्यादा चिंता है। आज आपको नहीं पता है, आज किसी क्या भाव है, क्या सेंटिमेंट से नहीं समझ मीडिया पे नहीं चल रहा है कि आज कांग्रेस के नेता आज आए, उन्होंने दर्शन किया, किसी टीवी मीडिया नहीं दिखा रहा है। लेकिन मोदी जी गाय को चारा खिलाए, ये बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है आपकी। अगर मोदी जी पैदल चले तो बड़ी खबर है। आपके छोटे मोटे, और ये मेरा बयान नहीं है, ये आप ही के गठबंधन के जो सहयोगी है ना, ये उन्हीं का बयान है। तो छोटे मोटे नेता, आपके कार्यकर्ता कुछ भी करते रहे हैं, पार्टी आला कमान ने तो साफ तौर पर कह दिया है, तो बात तो वही मानी जाएगी ना जो आला कमान ने कहा है। क्विक रिएक्शन जरा सूर्य मैथिल जी, फिर शरद जी में आ रही हूँ। धन्यवाद। देखिए, अभी कांग्रेस के दोनों ही जो मेरे सहयोगी हैं ना, वो यहाँ पर अपने आप को हिंदू दिखाने और बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो टीका भी लगा के आए हैं और साथ में गीता भी लेके आए हैं। हाँ। लेकिन मैं ये जो सर्टिफिकेट अभी लेके घूम रहे हैं, ये सर्टिफिकेट ये तब कहाँ रख देते हैं जब सनातन को डेंगू, मलेरिया, HIV कहा जाता है। जब कहा जाता है कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए, तब कहाँ चला जाता है जब कश्मीर के अंदर 5 लाख हिंदुओं का नरसंहार हो जाता है। तब कहाँ चला जाता है जब 92 में देश भर में दंगे होते हैं और हिंदुओं का निकाल निकाल के मारा जाता है। हाँ। ये असलियत है इनकी। जब वक्त पड़ा है तो आज काल नेमी ने फिर से अपना रूप धरा है। हाँ। ये सामने बैठे हैं। हाँ। शरद जी, मुझे लग रहा है आपके ना ग्रह नक्षत्र आप लोगों के, आपकी पार्टी के पूरे गठबंधन के सही नहीं चल रहे, क्योंकि आप लोग कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें आपको उल्टा ही पड़ रहा है। वो आप लोगों के सेंटिमेंट शायद समझ नहीं पा रहे, भाव उनके समझ नहीं पा रहे। शरद जी, देखिए, पहले मैं मैथिल जी को स्पष्ट कर दूं कि मेरे हिंदू होने का, ब्राह्मण होने का, सनातनी होने का सर्टिफिकेट तो दुकान इनकी नहीं है। ठीक है, ये मेरे जन्म से। ठीक है। जब राम का अपमान हुआ, जिस हिंदू का खून न खुला, खून नहीं वो पानी है, और जो राम के काम ना है वो बेकार जवानी है। सूर्य मैथिल जी, एक मिनट। लेकिन हिंदुत्व की बात आप करिए, लेकिन बात तो ठीक है, सर्टिफिकेट ना दीजिए ना। मैं आपसे पूछता हूँ हिमानी जी, जब भगवान श्री राम का अपमान खड़े होके वो बकरुद्दीन वहाँ हैदराबाद से करते हैं, तब इनके मुंह में लकवा मार जाता है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, कैसे हिंदू है? थोड़ा आराम से। शरद जी, आपने कहा कि रामचंद्र जी पर टिप्पणी होती है, हाँ। मानस जलाया जाता है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। इस हिंदुस्तान के जो आधार जीवन का है वो राम का संदेश है। जो राम का सम्मान न करे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसकी बिल्कुल समर्थन करता हूँ। हाँ। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ योगी आदित्यनाथ जी भगवा बन के घूमते हैं, उसी उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर जब मानस फूंका जाता है, उस स्वामी प्रसाद मौर्य को वो गिरफ्तार नहीं करवाते हैं। सुनिए, अकबरुद्दीन ओवैसी की बात कर रहे हैं। वही अकबरुद्दीन ओवैसी जो पूरे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमाम प्रदेश घूम घूम के सब सीटों पे लड़ता है। लेकिन जब इनके प्रदेश में आता है जहां इनकी सरकार आने वाली होती है, उनको सपोर्ट करता है, इनकी वोटों की मदद करता है। शायद आपको पता नहीं है कि अकबरुद्दीन ओवैसी की जो AIMIM है वो इन्हीं की बी टीम है। अच्छा। इनसे पूछिए, अगर हैदराबाद में खड़े होके हिंदू कोई गाली दे रहा है, लिखित भेज दिया गया है, कहीं लेटर जारी हो गया कि ये बताएंगे हमारी बी पार्टी कौन सी है, ये पार्टी कौन सी है। लिखित मिल गया। ठीक है। एक सवाल, ये सुनिए, जब ये विभाग मैथिल लेके घूमेंगे ना, तो ये वाला ये जनता है, जनता सब जानती है। रामराज जानने के बाद बट रही है, जो गीता लेके टहल रहे हैं, रामराज जानने के बाद इस चौराहे पे आज फ्री में बांटी जा रही है, और ये हाथ में लेके कह रहे हैं कि हम गीता लेके चलते हैं। ठीक है। मनीष शुक्ला जी, ठीक है, बैठ जाइए। हिमानी जी, हाँ। भारत की जनता बहुत समझदार है। हाँ।
इनके भ्रमजाल में नहीं फंसने वाली है। हाँ। अभी ये ओवैसी को लेके बड़ा चिंतित थे और कह रहे थे क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरफ्तार नहीं करा लेती है। भैया तेलंगाना में तो कांग्रेस की सरकार है इस समय। अगर आप बड़ा चिंतित हैं ओवैसी गलत बोल रहे हैं तो हैदराबाद से बोल रहे हैं कांग्रेस की सरकार है, पकड़ के उसको गिरफ्तार कर लो, भेजो जेल में। लेकिन ये चूंकि दिखावा है, हमको इन दोनों लोगों से बड़ी सिंपैथी है, संवेदना है। इनके मन में जरूर संवेदना होगी हिंदुत्व के लिए, लेकिन जब पार्टी की तरफ से बैठते हैं तो सपा की तरफ से हम अखिलेश यादव का बयान मानेंगे, उनके राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को ऑथेंटिक माने कि शरद जी की बात को माने, और हम सोनिया खरगे और अधीर रंजन जी की बात को ऑथेंटिक माने कि श्री श्रवण जी की बात को माने। इनके हिंदुत्व पे मेरा कोई सवाल नहीं है, इनका भी दिल जलता होगा, लेकिन अब मजबूरी है। भैया किस राजनीतिक मजबूरी में वहाँ पड़े हुए हो, आप ये कह रहे हैं हालांकि मुझे के पास पड़े हुए हो। करना है इनको बताइए, हिंदू संवेदना का विषय, हिंदू तो गर्व का विषय है। भैया हम तो आप अयोध्या में हैं, आपके ब्राह्मण होने पे मेरा कोई सवाल नहीं है, अयोध्या में आपके हिंदू होने पे कोई सवाल नहीं है, संवेदना का विषय नहीं है। और बटती हुई गीता को साथ लाए हैं। सुनिए, चलिए गीता तो लिए तो है, कम से कम कांग्रेसी होंगे जो कांग्रेसी प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आना चाहते, उनके प्रति अगर बांटी हुई गीता सही ले तो लिए हैं। हम प्राण प्रतिष्ठा में ना शामिल होना कहीं हमारा किसी का विरोध का करने का कोई उद्देश्य नहीं है। नहीं आने का कारण सुन लीजिए क्या है। आप जब इस बात को जो यहाँ बैठे साहु संत जानते हैं इस बात को, कभी आपने सुना है घर पूरा ना बने और उसमें गृह प्रवेश हो जाए? अरे लेकिन गर्भगृह तो पूरा बन चुका है। सुनिए फिनिशिंग बाद में होती है, फिनिशिंग बाद में होती है। आप एक चीज का जवाब दीजिए, आप आज हिंदुओं की क्या बात करते हैं? पूरी हो जाए, आपके शासन में आपने जितने हिंदुओं को कन्वर्ट किया है, जितने हिंदुओं को मुस्लिम बनाया है और आपने क्रिश्चियन बनाया है, आपको उसके ऊपर शर्मिंदा होना चाहिए। आप हिंदुत्व की बात मत कीजिए। सुनिए बैठ जाइए। हाँ, राम मंदिर बन रहा है, हाँ, जब तक कलश पूजन नहीं होता है प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। जब कलश नहीं रखा है राम जी स्थापित कर दिए जाएंगे, देखिए इसका ऊपर रहेगा। सुनिए, यहीं से मिल गया होगा। कलश पर चढ़ेंगे, मैं उत्तर दे रहा हूं, के साथ रोक रही हूँ, समय इतनी इजाजत दे रहा है, समय इतनी इजाजत सिर्फ दे रहा 20 है। सेकंड। बहुत जब भगवान श्री राम टेंट में बैठे हुए थे 70 साल तक, तब इन लोगों को याद नहीं आई थी। मानसिक संतुलन खराब हो गया बीजेपी के विरोध डॉक्टर के पास ले जाइए, डॉक्टर के पास ले जाइए, इनको मानसिक संतुलन खराब हो गया है। और मैं फिर कहता हूँ, राम भक्त सभी लोग हैं, सभी लोग जय सिया राम बोलते हैं, बोलो जय